नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, लेकिन हम बात करेंगे कांग्रेस की चोट पर। शिवराज सरकार ने फिर एक बार अपनी योजनाओं से कांग्रेस को गहरी चोट पहुंचाई है। बीजेपी सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च कर यानी युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर लुभा रही कांग्रेस को फिर झटका दे दिया है। लेकिन इस योजना के लॉन्च होते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या बीजेपी ने युवाओं को रिझाने वाली कांग्रेस की रणनीति पर पानी फेर दिया है? क्या बीजेपी ने कांग्रेस की हर रणनीति की काट ढूंढ ली है? एक के बाद एक योजना लाकर क्या बीजेपी कांग्रेस से हर मुद्दा छीनना चाहती है? सवाल तो ये भी है कि आखिर कैसे कांग्रेस बीजेपी की योजनाओं का काउंटर कर पाएगी। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सीएम शिवराज का एक और मास्टर स्ट्रोक, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च। कांग्रेस की रणनीति के खिलाफ तैयार है प्लान। अब युवाओं को लुभाने पर दे रहे ध्यान। किसान, महिला, युवा, ये वो मुद्दे हैं जिनके सहारे कांग्रेस अपनी 2023 की नैया पार लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन शिवराज सरकार एक एक कर इन मुद्दों को कांग्रेस से छीनती जा रही है। पहले महिलाओं के लिए बीजेपी सरकार लाडली बहना योजना लेकर आई, तो अब युवाओं को रिझाने शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत युवाओं को 800 कोर्स में ट्रेनिंग कराई जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 8 से 10 हजार रुपए मिलेंगे। मतलब साफ है कि कांग्रेस के बेरोजगारी भत्ता देने वाली चाल को बीजेपी ने इस योजना से काट दिया है। इतना ही नहीं, योजना की लॉन्चिंग के दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस के बेरोजगारी भत्ते को लेकर भी जमकर निशाना साधा। काम सीखना आना चाहिए। मेरे बेटा बेटियों देखो, कुछ लोग कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और ये बेरोजगारी भत्ता देते नहीं है, कह के उसमें इतने बैरियर लगा देते हैं। एक तो जब 5वां साल आता है तब देने की शुरुआत करते हैं, और इतने बैरियर लगा देते हैं कि बच्चों को बेरोजगारी भत्ता मिलता ही नहीं है। चुनावी साल में शिवराज सरकार एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक चल रही है, या यूं कहें कि कांग्रेस की हर एक रणनीति की काट अब बीजेपी के पास है। लिहाजा बीजेपी अब 52% युवा वोटर्स पर फोकस कर रही है। हालांकि कांग्रेस बेरोजगारी भत्ता और सीखो कमाओ योजना को लेकर आरोप लगा रही है कि बीजेपी युवाओं को गुमराह कर रही है। हमको नहीं मालूम हम कैसे सीखेंगे कमाएंगे। उनको भी बुद्धि विवेक है, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, खुद इनको जो करना धंधे अपने। जब अपने आप सरकार क्या कर रही है उनके लिए? 4.5 लाख पद खाली डाले हुए प्रदेश में क्यों नहीं भर रहे? सब आप नगर पालिका, नगर निगम, आपके जनपद पंचायतें, हर विभाग में 1-1, 2-2 कर्मचारी रह गए, ताला लग रहे। उनको भरने में क्या दिक्कत थी? पद सैंक्शन है, आप क्यों उनको न भर के जनता को गुमराह करे? नौजवान अब उनकी बातों में आने वाला नहीं है। कांग्रेस का आरोप लगाना लाजमी है, क्योंकि उसे अपने हाथ से वो सब मुद्दे खिसकते दिख रहे हैं जिसके जरिए वो जीत की रणनीति तैयार कर रही थी। कुछ दिन पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लुभाने कमलनाथ उनके धरने में पहुंचे थे, लेकिन शिवराज सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाकर कांग्रेस की ये चाल भी फेल कर दी। इसी तरह किसान सम्मान निधि बढ़ाकर कांग्रेस की कर्ज माफी वाली योजना को भी झटका दिया है। कुल मिलाकर बीजेपी ने कांग्रेस के सभी प्लान पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस क्या नई रणनीति बनाती है, इस पर सबकी नजरें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कविता सोनी, बीजेपी नेता हैं, अपराजिता पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता, और सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अपराजिता, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपकी 5 गारंटियां थीं जो आपके मुद्दे थे जिन पर कांग्रेस को समर्थन मिल सकता था, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे आपकी नारी सम्मान योजना हो। एक के बाद एक शिवराज सिंह चौहान की सरकार उनकी काट निकालती जा रही है। क्या आपके ये मुद्दों की धार बोथरी करने की रणनीति है और इसका असर पड़ेगा? आपको नया कुछ सोचना होगा, नए मुद्दे लाना होंगे।
देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी एक बहुत डरी हुई पार्टी है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि जिस प्रकार से कमलनाथ जी के विजन को मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार कर रही है और उनके साथ लगातार जुड़ती जा रही है। जैसे आप बात करते हैं, अभी आपने बात की नारी सम्मान योजना की, जिस प्रकार से हम लोगों ने ये नहीं किया कि हमने सिर्फ बोला कि 1500 रुपए खाते में डालेंगे हर एक महिला के, हमने उसको एक इंटीग्रेटेड योजना बनाया। हमने कहा हम 500 रुपए का गैस सिलेंडर करेंगे, जिसमें 1500 डायरेक्ट खाते में महिला के और 500 रुपए का गैस सिलेंडर, क्योंकि इसी जो घरेलू बजट बिगाड़ रखा है भारतीय जनता पार्टी ने हर एक गृहिणी का, उसको सुधारने का प्रयत्न है। आज आप देखें, ये लोग बात करते हैं युवा नीति की, अभी इतने लंबे कार्यकाल में 18-19 साल होने जा रहे हैं, आपने देखा है कितने शासकीय नौकरियां मिली? मात्र 22 सरकारी नौकरियां। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली रिपोर्ट कार्ड। आप जाइए मेडिकल कॉलेजेस में, शिक्षकों की, प्रोफेसर्स के पद खाली पड़े हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पद खाली पड़े हैं, क्योंकि अभी तक परीक्षा के रिजल्ट ही नहीं आए, अघोषित हो जाते हैं, परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं। इस प्रकार से आज हाल है मध्य प्रदेश में, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज युवा इतना आक्रोशित है क्योंकि पूरी एक पीढ़ी का भविष्य आपने नष्ट कर दिया। जो व्यक्ति 18 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का जो जस्ट बॉर्न हुआ था, वो आज 18-19 साल का हो गया है। उसके आज वो परीक्षा देता है, परीक्षा निलंबित हो जाती है, रिजल्ट नहीं निकलता, उसके साल भर साल वेस्ट होते चले जाते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, रोजगार कब बढ़ता है? रोजगार तब बढ़ता है जब एक प्रदेश में निवेश आता है। हम बार बार बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल समिट होगी। क्या होता है? कोई इंडस्ट्री नहीं आती, उद्योग नहीं आता, लेकर आ जाते हैं एग्जिट पॉलिसी। जब आपको सरकार जमीन तक देने को तैयार है तो यहाँ पे उद्योग आ क्यों नहीं रहे? वो इसलिए नहीं आ पा रहे कि उद्योग तब आते हैं जब वो निवेश तब करते हैं जब उनको विश्वास होता है, और उन्हें मध्य प्रदेश की सरकार पर विश्वास नहीं है। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक निवेश नहीं बढ़ेगा। लेकिन निवेश अपराजिता, नहीं बढ़ेगा तो आज आर्थिक गतिविधि सीएम नहीं शिवराज बढ़ेगी, सिंह चौहान कह तो रहे थे कि बेरोजगारी आपने बढ़ेगी। बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, एक को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया 15 माह में। बोल रहे हैं अब तो हम आपको काम भी दे रहे हैं और 10,000 रुपए तक की आपकी आमदनी भी होगी सिर्फ सीखने की। वही तो देखिए, वही तो मैं आपको बता रही हूँ, हर बात में उन्हें कहना पड़ता है। अपने 18-19 साल के रिपोर्ट कार्ड में ये सब घोषणाएं चुनावी साल तक क्यों रुके? चुनावी साल में आकर ये सब घोषणाएं करने की कोशिश होती है। ना महिला की आप जिंदगी सुधार पाए, ना युवाओं की, ना किसानों की। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में जब आप जुमलेबाजी करते हो तो युवा भी समझता है, किसान भी समझता है, महिला भी समझती है। 15 महीने में ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए कमलनाथ जी ने, जिसमें मैं आपको बताती हूँ 2 महीने तो चले गए आचार संहिता में। उस समय लोकसभा इलेक्शन से उसमें 27 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई, 27 से 51,000 कन्या राशि हुई। कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला, क्योंकि पहली बार कमलनाथ जी का विजन ये था कि वो मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य की छवि नहीं, वो एक, लेकिन वो तो आरोप लगाते हैं कि किसी को रोजगार नहीं मिला, किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, 10 दिन में कर्ज माफी का आपने वादा किया था, 15 माह में आप नहीं कर पाए। देखिए सुनिए, वो देखिए, वो तो आरोप लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आरोप? क्योंकि आरोप वो लोग लगाते हैं क्योंकि जनता का आक्रोश, जो इनकी निकास यात्रा निकली ना, किस प्रकार से जनता ने इनको आक्रोश दिखाया। इनको तो आज अपना रिपोर्ट कार्ड सबमिट करना चाहिए जनता के समक्ष। ठीक है, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास अपराजिता। कविता जी, आपको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए, लेकिन आपको चुनावी साल में ही याद आ रही है, महिलाओं की याद आ रही है, युवाओं की याद आ रही है, बाकी के 18 साल में आपने कुछ नहीं किया। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो ये है कि हम अगर 2003 के बाद से अगर सारी स्थिति को देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जो अभी हम सुन रहे हैं बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता है, ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। 2003 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी वो आप पहले देखिए। बहुत पहले हो गया, ठीक है, उसके बाद से हम चलते हैं। उसके बाद से हमारी लाडली लक्ष्मी योजना कार्यकाल होता है। उसके बाद पहले मुझे अपराजिता जी, पहले मुझे मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। आपको मैंने पूरा सुना, आप मुझसे सुनिए। 2003 के पहले की हम बात करते हैं, जब से हमारी सरकार आई, आपने ही मुझे गिनाया कि 2018 साल हो गए हैं, इसलिए मैं वहां पे पहुंची हूँ, अदरवाइज मैं नहीं।
लेकिन उसके बाद हमारी लाडली लक्ष्मी योजना हो या हमारे जो भी तीर्थ यात्रा योजना चल रही है, लगातार चल रही है, मैं आदरणीय कमलनाथ जी से पूछना चाहती हूँ, जब आपको 15 महीने के लिए जनता ने चुना था और आपने अपनी सरकार बनाई थी, तो आपने ऐसा क्या काम किया था जो ये दो योजनाएं हमारी ये सबसे पहले आते ही आपने बंद किया था? आपका ऐसा क्या वो तो कह रहे हैं 51,000 कर दिए थे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में। किसको मिला आज तक 51,000 रुपए का? कन्यादान योजना की ब्रिजेश जी, ढिंडोरी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में नकली एलसीडी टीवी और नकली जेवर दे दिए गए। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा। ऐसी योजना आपने 51,000 किसको दिए? एक मिनट मेरी बात बंद करिए, लोगों को ठगना बंद करिए और बताइए 18-19 साल में क्या किया आपने? हमने तो 27 लाख किसानों की कर्ज माफी कर दी मात्र 15 महीने में। और ये हम नहीं कह रहे, ये गलतफहमी आप दूर कर लीजिए। ये कमल पटेल जी को थी। अपराजिता जी, ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। अभी तक कोई ऐसा रिपोर्ट कार्ड नहीं है जिसमें आपने किसानों की कर्ज माफी की हो। और कृषि मंत्री कमल पटेल जी से बात करिए ना, उनको गलतफहमी है या फिर आपको गलतफहमी है भाजपा के प्रवक्ता को? क्योंकि उन्होंने तो सदन के पटल पर स्वीकार किया है कमल पटेल जी ने। आप पहले अपनी गलतफहमी दूर करिए। दूसरी चीज, हमारी जो योजना है आपने बंद की। 28 लाख तो माफ हुए हैं ना कविता जी? विधानसभा में कमल पटेल कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 28 लाख माफ हुए। उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले अगर हमारी सरकार आती है तो हम सबसे पहले लाइट के बिल माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे की बात हो रही थी। लाइट के बिल का भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, कमलनाथ जिस दिन सरकार आई तो 100 रुपए प्रति यूनिट में आइए मेरे साथ, मैं आपको जनता से मिलवाती हूँ, धरातल की बातें बताती हूँ। लोग कहते हैं हाँ हमारे बिल 100 रुपए आए। अब मुझे मेरी बात कहने देंगे आप? आती नहीं है। अपराजिता, मैं आपके पास आ रहा हूँ, दोबारा लौट के आ रहा हूँ, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आपने 15 माह की सरकार की तो आप बात कर रही हैं कविता जी, लेकिन 18 साल बाद आपको नारी की याद आई, महिलाओं की याद आई, युवाओं की याद आई? बिल्कुल नहीं। आप जिसकी बात कर रहे हैं लाडली लक्ष्मी योजना, जो हमने योजना शुरू की थी, आज वो कहीं ना कहीं कितने साल कंटिन्यू हो गया उस लाडली लक्ष्मी योजना को। उसके साथ में हमने महिलाओं की जो बात की, लगातार हमारी योजनाएं चल रही हैं। धरातल पर आप जाकर देखिए, एक बार ग्रास रूट लेवल पे लोगों से बात करिए और देखिए कि वो कितने प्रसन्न है। मैं यही कहना चाहती हूँ, कांग्रेस जो गुमराह करने की राजनीति करती है, सबसे पहले कांग्रेस को अपनी राजनीति गुमराह करना बंद कर देना चाहिए। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, सबसे पहले उसको तुष्टीकरण की राजनीति बंद करके एक अपने प्रदेश के हित की बात करनी चाहिए। उन्होंने आते ही हमारी लाडली बहना योजना क्यों बंद किया? मैं आदरणीय कमलनाथ जी से पूछना चाहती हूँ। 27 से 51,000 कर दी। वृद्ध भारतीय जनता पार्टी हमेशा 600 से 1000 भारतीय जनता पार्टी हमेशा नोटों के बल जनहित के कार्य करती है और जनहित के कार्य करते हुए ही षड्यंत्र कर आप बोल लीजिए। मैं दोनों के पास लौटूंगा। सूर्यकांत जी को दिखाइए। सूर्यकांत जी, क्या जो मुद्दे थे कांग्रेस के, जो लग रहे थे कि प्रभाव डालेंगे, जिस तरह से हमने कर्नाटक में देखा, 5 गारंटियां प्रियंका गांधी देकर गई थी, एक के बाद एक गारंटी की काट निकाल रहे हैं क्या शिवराज सरकार? और इसका चुनाव पर असर देखेंगे आप? आज जो कार्यक्रम हुआ युवाओं को रोजगार देने का, इससे पहले लाडली बहना योजना का। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, आप देखिए, भाजपा की सरकार ने और उसके संगठन ने मिलकर, दोनों ने जिस तरह से रणनीति बनाई है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने एक नई दुविधा खड़ी हो गई है। क्योंकि जो 5 गारंटियां कांग्रेस सरकार ने घोषित कर रखी है, कांग्रेस संगठन ने घोषित कर रखी है चुनाव के मद्देनजर, उनकी कहीं ना कहीं इन योजनाओं को काट के रूप में देखा जा रहा है। और मुझे लगता है कि अभी चुनाव घोषित होने में कुछ महीने का समय है और इन 3 महीनों में मुझे लगता है कि 500 रुपए के गैस सिलेंडर की जो गारंटी कांग्रेस दे रही है, उस पर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार द्वारा मंथन किया जा रहा है कि इस घोषणा को कैसे काटा जाए या इस घोषणा को लेकर कैसे फ्रंट फुट पे खेला जाए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शिवराज सरकार इस मामले में कांग्रेस को पीछे छोड़ रही है और कांग्रेस के लिए एक चिंतन का विषय बन गया है कि वो ऐसे कौन से मामले लाए कि जिससे एक बार फिर पार्टी के पक्ष में माहौल बने और मतदाताओं को लुभाया जा सके। आपने देखा होगा आज की जो योजना है, निश्चित रूप से इस योजना की इसलिए सराहना की जानी चाहिए कि इस तरह की योजना से जहां लोगों का स्किल डेवलप होगा, वहीं उनकी एक आय भी बढ़ेगी युवाओं की। और इस तरह की योजना अगर बहुत पहले लाई जाती तो और युवाओं को फायदा होता। तो जनता ये नहीं सोचेगी कि आप चुनावी साल में सिर्फ चुनावी लाभ के लिए इस समय पर ये योजना लेकर आ रहे हैं?
जिस तरह से कांग्रेस प्रचार कर रही है? कि आपने 18 साल में क्या किया? देखिए, हर राजनीतिक दल जब मैदान में आता है तो वो चुनाव जीतने के लिए आता है। जिस पार्टी की सरकार होती वो योजना बनाकर चलती है कि कहीं ना कहीं उसे अगला चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने के हिसाब से यही योजनाएं लागू करता है। ऐसा नहीं है कि अकेले मध्य प्रदेश की, आप देखिए ना, देश में जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ क्या है, जो घोषणाएं की गई, क्या वो चुनावी घोषणाएं नहीं है? अगर कांग्रेस भी घोषणा कर रही है, 5 वादे कर रही है, तो वो चुनाव जीतने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इस तरह की नई योजनाएं ला रही है तो मतदाताओं को लुभाने और चुनाव जीतने के लिए ही ला रही है। तो एक सियासी दलों का काम ही है कि वो किसी तरह जनता को लुभाएं और चुनाव जीतकर फिर से सरकार बनाए। तो इसे इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए, और चुनाव जीतने के लिए ही तो सरकारें तरह तरह के कदम उठाती हैं, अन्यथा इस तरह के लुभाने वादे क्यों करती? सबको पता है कि अगर इस तरह के वादे किस लिए किए जाते हैं। अगर विपक्ष में रहती हुए कांग्रेस इस तरह के वादे कर रही है, 5 गारंटी दे रही है, तो वो चुनाव जीतने के लिए दे रही है। और मध्य प्रदेश सरकार अगर नई घोषणाएं कर रही है, योजनाएं ला रही है, तो वो भी चुनाव जीतने के लिए कर रही है। तो आप यह तो मानकर चलिए, राजनीतिक दलों का दायित्व है कि वो कहीं ना कहीं वो कदम उठाएं जिससे उनकी सत्ता में एक बार फिर वापसी हो सके, और उनका लक्ष्य भी वही होता है। जी, तो अपराजिता, सत्ता में वापसी के लिए नए कुछ मुद्दे लाना होंगे जो आपको एक दुविधा में डाल दिया। सूर्यकांत जी कह रहे हैं सरकार ने, आप यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास, सहायिकाओं के पास जाते हैं आपके नेता, तो उनका मानदेय बढ़ जाता है। आप यदि दूसरे मुद्दे लाते हैं बेरोजगारी भत्ते का, तो वो रोजगार देने लगते हैं। तो कुछ नया करना पड़ेगा आपको। नारी सम्मान की आपने बात की, क्योंकि आप सिर्फ वादा कर रहे हैं और वो दे रहे हैं, तो अंतर है ना। देने वाले पे भरोसा करेंगे या वादा करने वाले पे वोटर? ब्रिजेश जी, यहाँ पे बहुत सारी बातें कही गई। मैं सम्मान करती हूँ कि इन्होंने जो इनकी व्यू होंगे, इन्होंने उसको हमारे समक्ष रखा। बट मैं इनको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। जहां तक विश्वास की बात आती है ना, 2018 में भी जनता ने कमलनाथ जी के विजन पे विश्वास किया था, कांग्रेस पार्टी पे विश्वास किया था, और हमें चुना था सरकार में आने के लिए। और उसमें उपचुनाव में जनता ने आप पर विश्वास कितना किया था, ये आपको पता चल गया होगा। प्लीज कीप क्वाइट। जनता ने हमें चुना था, ये सच्चाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी है। चुनाव में जनता ने आपको आपका बता दिया था, कांग्रेस को कांग्रेस का असली चेहरा बता दिया था जनता ने। अगर जनता ने आपको चुना होता तो कांग्रेस की वापस से सरकार बनती। सरकारें बनाते हैं उनको अच्छे से जनता जानती है। अरे खुद के पास अच्छे लोग नहीं होते तो इम्पोर्ट फ्रॉम कांग्रेस अभियान चला के जो गलतफहमी में, आप गलतफहमी में हैं। आप अपना परिवार बचाइए, अपने परिवार में आप अपने परिवार को सम्मान दीजिए और सीख लीजिए सम्मान देना। तो मुंह छुपाने की जगह भी आपका मध्य प्रदेश की बात कर रही है। आपके 3 स्टेट की क्या स्थिति, आप पहले एक बार जाकर वहाँ देखिए। कविता जी, उनकी बात हो जाए। अपराजिता, आप कह रही हैं कि आपको बहुमत मिला था 2018 में, लेकिन जनता ने वैसा बहुमत नहीं दिया था, वैसा भरोसा नहीं किया था जिस तरह से हम पड़ोसी राज्य में देखते हैं छत्तीसगढ़ में, कि ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा विश्वास की कमी थी। जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना था, कमलनाथ जी की सरकार को चुना था। और यहाँ पर मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती जो कह रहे थे यहाँ पर कि हर राजनीतिक दल सिर्फ जीतने के लिए ही घोषणाएं करता है। कांग्रेस पार्टी लोगों के बारे में सोचती है, इस देश के बारे में सोचती है। हमें दर्द होता है, मैं एक महिला हूँ, मैंने देखा है कि आज गृहिणियों का बजट किस प्रकार से बिगड़ा हुआ है। मुझे दर्द होता है जब देखते हैं चुनावी बजट भारतीय जनता पार्टी लाती है और उसमें महिला सुरक्षा के लिए एक भी प्रावधान, एक भी प्रोविजन नहीं लेकर आती, तो मुझे एक महिला होने पर बहुत बुरा लगता है कि मध्य प्रदेश में आज महिला सुरक्षित नहीं है। 15 महीने की बार बार बातें करते हैं ना, तो कविता जी भी एक महिला है, इससे उनको भी खुशी होगी। मैं उनके समक्ष एक बात रखना चाहती हूँ। 15 महीने में मात्र कमलनाथ जी की जब सरकार थी, 55% गिरावट आई थी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, महिला अत्याचार में। और ये हम नहीं कह रहे, एनसीआरबी के डेटा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाए तो 18-19 साल तो बहुत लंबा कार्यकाल था। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता था ब्रिजेश जी, बट किया नहीं गया। और मुझे तो खुशी होती है, आपने एक बात कही तो ना, कविता जी, हम कुछ भी करते हैं, महिला अपराधों तो ये में उसका 55% की feedback बढ़ोतरी हुई थी, ये भी एक मुद्दा है। आप तो खुद महिला हैं, मध्य प्रदेश में क्या महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं? मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं अपराजिता जी, आप शायद अभी इस बात से समझदार होंगी कि महिलाएं जितनी सुरक्षित मध्य प्रदेश में हैं, शायद अन्य जितने बीजेपी के शासित केंद्र देश स्टेट है हमारे। रेप में आप एक भी अखबार उठा के देख लीजिए और रेप के केसेस उठा के देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में
कितने हैं कि आपको इसका आइडिया नहीं है? जिनका चलते और एक महिला की व्यथा देखिए, आपको पता है सीएम हेल्पलाइन की क्या हालत है? मुझे बहुत अच्छे से पता है। सीएम हेल्पलाइन नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको आप आधी रात में लगाएंगी तो आपको तुरंत तत्काल उस पर कार्रवाई होती है, और जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है, जब तक उसके बारे में आपको बराबर फॉलोअप किया जाता है। और सीएम हेल्पलाइन नंबर से कितने लोग मजबूती से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपनी बात को डायरेक्ट सीएम हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भोपाल से कनेक्ट रहते हैं, वो आप समझ नहीं सकती हैं। महिलाओं के बारे में कुछ तो सोचिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अपराजिता जी आपकी बात हो गई कंप्लीट? जी बोलिए। असत्य मत बोलिएगा महिलाओं पे, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। महिलाओं की उन महिलाओं के आप चेहरे की खुशी देखिए जो आत्मा से निकली हुई हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, लाडली बहना योजना, उन महिलाओं की आप खुशी देखिए, आप उन महिलाओं की पावर देखिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस कर रही है, उनको लगने लगा कि हम कुछ हैं। आज महिलाओं की बात कर रही है, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के हित की बात करती है, सबसे ज्यादा योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। यहाँ पर उनके जो भाई थे, एक महिला के भाई की बात कर रहे हैं, उसने दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री का स्टेज लगा हुआ था और वो महिला न्याय की गुहार करती रही। मुख्यमंत्री जी ने अपनी लाडली बहना का बात भी नहीं सुनी। ये है मध्य प्रदेश की वास्तविकता। मुख्यमंत्री जी सबसे ज्यादा अगर किसी पे सोच रहे हैं, युवाओं पे सोच रहे हैं, महिलाओं पे सोच रहे हैं। अपराजिता जी माफी चाहता हूँ, चर्चा को यहीं विराम देना होगा क्योंकि समय की बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक के बाद एक कांग्रेस की हर मुद्दे की काट निकाल कर ला रही है बीजेपी सरकार। अब इसका कितना असर होगा चुनाव पर, या इसको जिस तरह से कांग्रेस प्रचारित कर रही है कि चुनावी साल में लेकर आए हैं वो जनता के दिमाग में बैठेगी, या जो योजनाओं का लाभ ले रहा है, एक तरफ एक वादा कर रही है पार्टी और दूसरी तरफ एक दल है जो सुविधाओं के साथ साथ उस वादे के साथ साथ योजना को लागू कर रहा है। तो अब किस पर भरोसा होगा और किसकी काट किसने निकाली, ये तो आने वाले चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।